ये क्वेश्चन जेई मेन 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस टू, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इनकी हेल्प से इसकी वैल्यू पूछी गई है। साथ साथ ये लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। सवाल में ये भी लिखा हुआ। ठीक है, तो अगर इसका यूज पड़ेगा तो अपन इसको आगे फिर देख लेंगे। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैसे तरीके तो बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को लगाने का देखो, हम लोग इस सवाल को ऐसे लगा रहे हैं। यहाँ लिख लिया अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5 अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? अल्फा माइनस टू का होल क्यूब। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ रही है? अल्फा माइनस टू का होल स्क्वायर। बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही? बीटा माइनस टू का होल स्क्वायर। 5 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही? अल्फा माइनस टू। मतलब मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दी? अल्फा माइनस टू। और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दी? बीटा माइनस टू यहाँ पे रख दिया। मतलब इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये कितना है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर सेकंड वाला पार्ट क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा। फिर ये क्या है? बीटा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 बीटा माइनस 5 अल्फा प्लस 10। अब अल्फा क्यूब ये लिखा है। ठीक है, अब अल्फा क्यूब चलो ठीक है, अगर माइनस 8, ये कितना आ रहा है? माइनस 3 टू जा 6, 6 अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 टू जा 12 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब जो प्लस 4 प्लस 4 प्लस 10, तो ये कितना हो गया? 4 और 4 8 और ये माइनस 8। इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो केवल प्लस 10 बचा। अब माइनस 4 अल्फा माइनस 5 अल्फा कितना हो गया? माइनस 9 अल्फा। तो अल्फा क्यूब आ गया, ये आ गया, ये आ गया। फिर अल्फा स्क्वायर के नीचे अल्फा स्क्वायर, फिर 10 और माइनस 5 और माइनस 9 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बचा माइनस 4 बीटा बचा। अब अल्फा क्यूब को चाहे तो फिर रिप्लेस कर दे किससे? अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर ये लिखा है, अल्फा स्क्वायर ये लिखा है, तो कितना आया? माइनस 5 अल्फा स्क्वायर। 12 अल्फा ये लिखा है, 9 अल्फा ये लिखा है, कितना आया? 3 अल्फा ये लिखा है प्लस 10, तो ये प्लस 10 और बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ फिर डाल दें, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 5 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा प्लस 10 और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दो? बीटा माइनस 2 माइनस 4 बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा और 10 और 2 ये आ गया 8 और ये बीटा और माइनस 4 बीटा माइनस 3 बीटा। अब अल्फा स्क्वायर और माइनस 5 अल्फा स्क्वायर कितना हो गया? माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? अल्फा माइनस टू अल्फा और प्लस 3 अल्फा कितना आ गया? अल्फा माइनस 8 माइनस 3 बीटा। अब ये आ गया माइनस 4 अल्फा प्लस 8 प्लस अल्फा माइनस 8 माइनस 3 बीटा। माइनस 8 से प्लस 8 कैंसल, तो माइनस 4 अल्फा और अल्फा कितना बन गया? माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा। माइनस 3 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट। सम ऑफ रूट रूट बड़ा कितना आएगा? माइनस 1 आएगा। तो आंसर इज 3। ठीक है, इस प्रॉब्लम को अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर
-4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ से भी, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, यहाँ से भी कर सकते थे। यहाँ इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर है? तो ये तरीका भी आपको समझ में आना चाहिए, इसके ऊपर भी काफी सवाल आ चुके हैं पेपर में।